अब हम लोग समझेंगे कि लैम्डा फंक्शन क्या होता है। तो लैम्डा फंक्शन को समझाने के लिए मैं एक लिस्ट बनाता हूँ और लिस्ट का नाम रखेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, ये देखो एक लिस्ट बना लिया। अब इस लिस्ट के अंदर हम लोग कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। तो अभी अभी आपने क्या सीखा है? टपल सीखा है। तो इस लिस्ट के अंदर हम लोग टपल्स में स्टूडेंट को स्टोर करवाएंगे। ठीक है, तो टपल्स कैसे बनाते हैं? टपल्स बनाते हैं ये ब्रैकेट से। ठीक है, जो सर्कुलर ब्रैकेट होता है उससे। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? स्टूडेंट का नाम देंगे। तो पहले मैं अपना नाम दे देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मार्क्स देंगे या परसेंटेज देंगे कि उन्होंने परसेंटेज कितना स्कोर किया। तो मान लो मैं लिख देता हूँ 92। ठीक है, फिर मुझे एक और स्टूडेंट ऐड करना है तो मैं क्या करूंगा? फिर कॉमा दूंगा, फिर ब्रैकेट ऑन ऑफ करूंगा और वहां पे फिर से एक नया स्टूडेंट बनाऊंगा अजीत नाम से और उसको परसेंटेज दूंगा 97। ठीक है, अब एक और स्टूडेंट इसी तरीके से हम लोग फटाफट बनाते हैं। इसका नाम रख लेंगे राजू और राजू को आएगा 60%। और एक और स्टूडेंट बनाते हैं, 4 कर लेता हूं मैं, श्याम। और इसको हम लोग परसेंटेज देते हैं 72। सबसे पहले हमने क्या किया? एक लिस्ट बनाया, उसके अंदर हमने 4 स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन रखा है और हर स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन एक एक टपल्स में। ठीक है, तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी रख सकते हैं। देखो इसे पाइथन इसको गलत नहीं बोलेगा, आपको जरूरी नहीं है कि एक ही लाइन में रखना है, आप ऐसे भी चीजों को रख सकते हो। ठीक है, ये भी गलत नहीं है। अगर मैं देखो यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट स्टूडेंट्स और इसको रन करवाऊंगा तो देखो ये प्रिंट हो रहा है, कोई एरर नहीं है। तो इस तरीके से भी आप जब आपका लिस्ट बड़ा होने लगे तो आप इस तरीके से स्टोर कर सकते हो। अच्छा, अब मैं आपको बोलूंगा कि इस स्टूडेंट वाले लिस्ट को ना सॉर्ट करो। ठीक है, सॉर्ट समझ रहे हो ना, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, तो उसको करो आप। तो आप क्या करोगे? आप ऐसे टाइप स्टूडेंट्स डॉट सॉर्ट। ठीक है, या और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट वाला जो मैंने पहले कराया वो बाद में करवा देते हैं सॉर्ट करने के बाद। ये देखो ऐसे ही होता है सॉर्ट। आप लिस्ट में क्या करते हो? सॉर्ट फंक्शन लगा देते हो। अब मैं इसको रन करता हूँ, रन करूंगा तो आप देखो ये सॉर्ट कैसे हो रहा है। ये नाम से हो रहा है। ठीक है, अजीत में ए पहले आता है तो इसलिए अजीत सबसे पहले आया, उसके बाद आर आता है अल्फाबेटिकल में तो राजू आया, उसके बाद एस आता है तो श्याम आया, उसके बाद विश्वजीत आता है तो वी आता है तो विश्वजीत आया। राइट, बट क्या हो अगर मैं कहूं कि आप परसेंटेज से इसको सॉर्ट करो, मतलब जिसका सबसे ज्यादा परसेंटेज है वो पहले आया और जिसका परसेंटेज कम है वो बाद में आया। एक चीज और, यहाँ पे नंबर्स के जगह मैंने इसको स्ट्रिंग कर दिया था, इसको नंबर से रहने देते हैं। राइट, अभी भी हम लोग रन करेंगे तो सेम ही आउटपुट आएगा क्योंकि वो जो सॉर्ट कर रहा है वो सॉर्ट कर रहा है नाम से। ठीक है, अब अभी क्या हुआ कि इस लिस्ट में पहला एलिमेंट क्या है? नेम है, तो उसके हिसाब से उसने सॉर्ट कर दिया तो अल्फाबेटिकल सॉर्ट हो रहा है। बट अब हम क्या चाहते हैं कि नंबर के हिसाब से सॉर्ट हो। पहले वो है जिसका सबसे ज्यादा परसेंटेज है और धीरे धीरे कम होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखो एक फंक्शन बना रहे हैं हम लोग जिसका नाम रख देते हैं सॉर्ट स्टूडेंट्स। ठीक है, एक फंक्शन सॉरी एक फंक्शन बना लिया जिसका नाम रखे हम लोग सॉर्ट स्टूडेंट्स। और इस फंक्शन में हम लोग सिर्फ क्या करेंगे? रिटर्न करवाएंगे। रिटर्न एक्चुअल में हम क्या करवा रहे हैं? रिटर्न यहाँ पे हम लोग क्या करवाएंगे? स्टूडेंट का सिर्फ और सिर्फ मार्क्स। तो यहाँ पे हमें ये लिस्ट पास भी करना पड़ेगा, तो मैं लिस्ट का नाम फिलहाल के लिए STU कर देता हूँ। ठीक है, इसी में सारा लिस्ट पास होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? स्टूडेंट का, सॉरी लिस्ट नहीं, यहाँ पे हम लोग टपल पास करेंगे एक एक करके। ये वाला जो टपल है ना उसको पास करेंगे एक एक करके, तो उससे क्या हमें मिलेगा? हमें टपल मिल रहा है और हमें सिर्फ नंबर चाहिए तो हम यहाँ पे क्या पास करेंगे? STU का 1। ठीक है, अगर ये अभी भी समझ में नहीं आया तो रुको, आगे समझ में आएगा। अब हमें बस करना ये है कि यहाँ पे एक कीवर्ड आर्ग्यूमेंट डालना है जिसका नाम है की लिखा, इक्वल टू किया, और उसके बाद आपको क्या करना है? ये वाला जो सॉर्ट फंक्शन है जो हमने लिखा है इसको यहाँ पे कॉल करवा लेना है। लेकिन कॉल करवाते वक्त आपको ये सब आर्ग्यूमेंट वगैरह कुछ नहीं देना है। ठीक है, सिर्फ फंक्शन का नाम लिख देना है। यहाँ देखो फंक्शन का सिर्फ हमने नाम लिख दिया। ठीक है, वो अपने आप समझ जाएगा कि इस लिस्ट वाले आर्गुमेंट का एक एक एलिमेंट को इसमें डालना है। ठीक है, अभी मैं समझाता हूँ, उससे पहले मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। अब देखो, अब मैंने रन किया, अब क्या यहाँ पे आया? अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया।
इंक्रीज, एक सेकेंड रुको, मैं थोड़ा सा अब देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ, आउटपुट अगर आप देखोगे तो जो सबसे कम था जिसका परसेंटेज वो सबसे पहले आया, उसके बाद इंक्रीज हो रहा है। देखो पहले 60, फिर 72, फिर 92, फिर 97। अगर मुझे जो मैंने कहा वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉमा दो और लिखो रिवर्स इक्वल टू ट्रू, ठीक है। और अब रन करोगे, अब देखो सबसे पहले आया अजीत क्योंकि 97% है, उसके बाद आया विश्वजीत 92%, उसके बाद है श्याम 72, उसके बाद है राजू 60। ठीक है, हो गया। अब समझते हैं बात कि हुआ क्या यहाँ पे। तो देखो हमारे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर हमने स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन स्टोर किया। हर एक स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन एक टपल के अंदर है, राइट। तो टपल में दो इंफॉर्मेशन है, एक नाम और एक मार्क्स। अब हमें सॉर्ट करना था किससे, मार्क्स से। अगर हम डिफॉल्ट सिर्फ सॉर्ट फंक्शन यूज कर रहे थे तो वो जो पहला वाला नाम है उसके हिसाब से सॉर्ट कर दे रहा था, अल्फाबेटिकली सॉर्ट हो जा रहा था। बट हमें चाहिए किससे, हमें चाहिए मार्क्स से, जिसका ज्यादा मार्क्स हो वो पहले आए। तो यहाँ पे हमारे पास एक आर्ग्यूमेंट है जिसका नाम होता है की। अब की में आप बताते हो कि कौन सा आर्ग्यू मतलब किस चीज से सॉर्ट करना है उसको। यहाँ पे बहुत कुछ है सॉर्ट करने के लिए, नाम है और नंबर है। तो की में आप एक फंक्शन का नाम पास करते हो शॉर्ट स्टूडेंट, और वो फंक्शन आप बनाते हो। उस फंक्शन में आप क्या करते हो कि आप ये एज्यूम करते हो कि इस फंक्शन में जो ये आर्ग्यूमेंट है वो एक एक करके स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन लेगा। एक टपल यहाँ पे पास होने वाला है। एक टपल जब पास होगा तो अगर मुझे उसका मार्क्स को एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे, हम लोग STU1 करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये वाला जो है वो 0 पोजीशन पे है और ये वाला 1 पोजीशन पे है। तो अगर मैंने सिर्फ ये टपल पास किया है और मैं चाहता हूं कि इसका मार्क्स हो, तो हम लोग क्या करेंगे, STU1 करेंगे। क्योंकि STU में एक एक करके सारा का सारा ये स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन पास हो रहा है एक एक करके, ठीक है। तो पहले बार में विश्वजीत पास होगा, दूसरे बार में अजीत वाला पास होगा, उसके बाद राजू, उसके बाद श्याम। और उनका सिर्फ मार्क्स हमें लेना है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे दे दिया STU1। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, एक एक करके सारे एलिमेंट में से सिर्फ मार्क्स निकाल रहा है। और मार्क्स निकाल के इसको दे दे रहा है कि देखो भाई मार्क्स के हिसाब से सॉर्ट करो। तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर में करता है, बढ़ते हुए। और हमने रिवर्स इक्वल टू ट्रू कर दिया, तो वो सबसे जो पहला टॉप पे था वो सबसे पहले आया और उसके बाद लास्ट वाला आया। तो देखो ये है एक तरीका, और ये है ट्रेडिशनल तरीका। मतलब ये अगर मैं आपको लैम्डा फंक्शन ना सिखाऊं तो आप कुछ इस तरीके से सॉल्व करोगे चीजों को। अब मैं आपको बताता हूं कि यही सेम चीज लैम्डा फंक्शन से कैसे करते हैं। तो देखो लैम्डा फंक्शन होता क्या है, लैम्डा फंक्शन बिना नाम का फंक्शन होता है। और जिस चीज का नाम नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोनिमस। तो लैम्डा फंक्शन क्या है, एनोनिमस फंक्शन है। मतलब ऐसा फंक्शन जिसका कोई नाम ही ना हो। और ये फंक्शन एक कितने भी आर्ग्यूमेंट ले सकता है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट होगा या एक्सप्रेशन होगा। देखो एक फंक्शन में आप एक से ज्यादा स्टेटमेंट लिख सकते हो, बट यहाँ पे देखो इस फंक्शन के अंदर हमने सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखा है, इसके अंदर सिर्फ ये, ठीक है। तो जब एक फंक्शन के अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखना हो तो हम लोग लैम्डा फंक्शन यूज कर सकते हैं। लैम्डा फंक्शन क्या होता है, बिना नाम का फंक्शन होता है। उसके अंदर कितने भी आर्ग्यूमेंट हम पास कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट पे कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जो स्टेटमेंट होगा, जो एक्सप्रेशन होगा, वो सिर्फ एक ही लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखो हमने सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखा है, तो इसके जगह पे हम लोग लैम्डा फंक्शन यूज कर सकते हैं। और लैम्डा फंक्शन यूज कब होता है, जब हमें एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को पास करना हो और उस फंक्शन में सिर्फ एक लाइन लिखा हो। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे शॉर्ट फंक्शन के अंदर हम लोग शॉर्ट स्टूडेंट नाम का एक फंक्शन पास कर रहे हैं और इस फंक्शन के अंदर सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखा हुआ हो। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग लैम्डा फंक्शन यूज करते हैं। अब देखो लैम्डा फंक्शन लिखा कैसे जाता है ये पहले मैं आपको बताता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे हम लोग पेस्ट करेंगे ताकि साफ आपको दिखे डिफरेंस, ठीक है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं क्या करूंगा, ये रिवर्स वाला हटा देता हूँ। तो रिवर्स वाला हटाने से क्या होगा कि हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर रहेगा, जिसका सबसे कम आएगा वो सबसे पहले होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। तो वो तो आपको पता ही है कि बढ़ना घटना कैसे करते हैं। अब गौर से देखना कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे एक फंक्शन का नाम पास कर रहे थे और ये फंक्शन हमने यहाँ पे डिफाइन किया था। अब हमें लैम्डा फंक्शन जब यूज करेंगे तो इसका भी काम नहीं रहेगा डिफाइन करने का और इसका भी काम नहीं रहेगा। तो हमारा काम क्या रहेगा, हमारा काम कुछ ऐसा रहेगा कि हम लोग इसके जगह पे लिखेंगे लैम्डा। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूं लैम्डा स्पेस
और यहाँ पे पैरामीटर देना है। मान लो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पैरामीटर, कॉलन लगाना है और अपना स्टेटमेंट लिखना है। तो ये है आपका सिंटेक्स जैसे आप लैम्डा फंक्शन लिखते हो। मतलब यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे आप पहले लिखोगे लैम्डा। लैम्डा का मतलब ही हो गया कि हम लोग एक फंक्शन बना रहे हैं जिसका कोई नाम नहीं है। उसके बाद हमें क्या ऑप्शन मिलता है कि आप यहाँ पे कोई भी पैरामीटर पास कर सकते हो, पैरामीटर आर्ग्यूमेंट जो भी बोल लो, ठीक है। तो यहाँ पे आप बताते हो कि हम कौन कौन सा पैरामीटर पास कर रहे हैं, और यहाँ पे वो आप एक लाइन वाला स्टेटमेंट लिखते हो। तो देखो ये तो है सिंटेक्स, तो मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे सेम चीज मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ करेंगे पेस्ट। अब हम लोग क्या करेंगे कि पैरामीटर हमारा क्या है, पैरामीटर हमारा है STU, ठीक है। इसको कॉपी किया और मैं यहाँ पे कर देता हूँ STU, ठीक है। स्टेटमेंट हमारा क्या है, स्टेटमेंट हमारा था रिटर्न STU1। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ लिखेंगे STU और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे STU कर देंगे, रिटर्न रिटर्न लिखने का जरूरत नहीं है वो, क्योंकि आपका एक ही स्टेटमेंट है। इसका मतलब वो खुद ही समझ जाता है कि रिटर्न ही स्टेटमेंट रहेगा हमेशा, ठीक है। अब देखो, अब ना तो हमें इस फंक्शन का काम है, तो मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूं, और ना ही मुझे इस तरीके से सॉर्ट करने का जरूरत है, राइट। अब देखो, अब सिर्फ दो एक लाइन में ही हमने लैम्डा फंक्शन लिखा, तो हमने एग्जीक्यूट करा के पहले मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आ रहा है स्टूडेंट्स इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैंने इसको ऐसे सेलेक्ट कर दिया था, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया बार बार कि जब भी आप एक लाइन को सेलेक्ट करते हो तो सिर्फ वही लाइन एग्जीक्यूट होता है, राइट। जितने भी चीज को आप सेलेक्ट करोगे उतना ही एग्जीक्यूट होगा, तो आप कुछ भी सेलेक्ट मत करना वरना ऐसे ही एरर आएगा। अब मैं रन करता हूं तो देखो ये क्या हो रहा है, पहले राजू आया क्योंकि उसका सबसे कम है, उसके बाद श्याम, उसके बाद विश्वजीत, उसके बाद अजीत। मतलब धीरे धीरे करके मार्क्स के हिसाब से बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और रिवर्स इक्वल टू ट्रू करोगे तो क्या होगा कि पहले जिसका ज्यादा मार्क्स है वो आएगा, उसके बाद कम वाला आएगा। लेकिन अब यहाँ पे आपको लैम्डा फंक्शन पहले समझना है, लैम्डा फंक्शन क्या है। मैंने आपको क्या बोला, लैम्डा फंक्शन का कोई नाम नहीं होता है। देखो यहाँ पे कोई भी इस फंक्शन का नाम नहीं दिया गया, ठीक है। उसमें एक ही स्टेटमेंट होता है, ये देखो एक स्टेटमेंट है। पैरामीटर हम लोग एक से ज्यादा पास कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमें काम एक ही का था तो हमने एक ही पास किया। अब कंपेयर करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ कि हमें एक लाइन का फंक्शन बनाने के लिए हमें पहले फंक्शन बनाना था, उसके बाद उसको कॉल करवाया। यहाँ पे हमने क्या किया, यहीं पे डायरेक्ट फंक्शन लिख दिया। तो जब हम लोग कॉल करवा नहीं रहे हैं तो हमें फंक्शन का नाम नहीं चाहिए, तो ये ऐसे जगह पे हम लोग लैम्डा फंक्शन यूज करते हैं। और अभी आपको लग रहा होगा कि लैम्डा फंक्शन शायद ज्यादा काम का चीज नहीं है, बट लैम्डा फंक्शन, मैप फंक्शन, फिल्टर फंक्शन, ये सब बहुत काम आएगा जब आप डेटा साइंस में काम करोगे तो। और तो बहुत हर जगह काम आता है, ऐसा नहीं है कि डेटा साइंस में। मैं अभी कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि ज्यादा यूज है, ठीक है। ऐसा लगता है सीखते वक्त कि इन सब का क्या ही यूज होगा, हम फंक्शन बना के यूज कर लेंगे, बट ऐसा यूज है, इसका यूज है, बहुत ज्यादा है। और जब आप दूसरों का कोड पढ़ोगे अच्छे कोडर्स का, तो वो लोग बहुत यूज करते हैं ये सब।